आलस कोई साधारण आदत नहीं है। वो एक बहुत गहरी अवस्था है। इतनी गहरी कि आदमी उसे पहचान ही नहीं पाता। वो शोर नहीं करता, वो हंगामा नहीं मचाता। वो धीरे धीरे भीतर उतरता है और आदमी को विश्वास दिला देता है कि जो हो रहा है वही स्वाभाविक है। आलस कभी ये नहीं कहता कि मैं तुम्हें रोक रहा हूं। वो बस इतना कहता है, अभी नहीं। और ये अभी नहीं ही जीवन का सबसे खतरनाक वाक्य बन जाता है, क्योंकि जीवन केवल अभी में होता है, बाद में नहीं। मन का स्वभाव है रुकना। मन को जड़ता पसंद है, सुविधा पसंद है, आदतें पसंद हैं। इसलिए जब भी कोई नया कदम उठाने का क्षण आता है, मन तुरंत सलाह देने लगता है। थोड़ा सोच लो, योजना बना लो, कल से शुरू करना बेहतर रहेगा। यह सलाह बहुत समझदारी भरी लगती है, लेकिन यही समझदारी जीवन को टालने की कला बन जाती है। मन कभी सीधे मना नहीं करता, वो बस निर्णय को आगे सरका देता है, और यही सरकाना धीरे धीरे पूरे जीवन को रोक देता है। ज्यादातर लोग आलस को शरीर से जोड़कर देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि शरीर तो चलने के लिए ही बना है। असली आलस पहचान में होता है, जब आदमी अपने बारे में मान लेता है कि मैं ऐसा ही हूं। जैसे ही यह मान्यता बनती है, परिवर्तन असंभव हो जाता है। आदमी जिंदा रहते हुए भी ठहर जाता है, सांस लेता रहता है, लेकिन भीतर कहीं यात्रा रुक जाती है। जीवन में सबसे खतरनाक क्षण वो नहीं होता जब आदमी गिरता है, बल्कि वो होता है जब गिरकर बैठ जाता है और बैठने को ही विश्राम समझ लेता है। बैठा हुआ आदमी बहुत व्यस्त दिख सकता है, सोचता हुआ, योजनाएं बनाता हुआ, सीखता हुआ, लेकिन भीतर से वो कहीं नहीं जा रहा होता। जीवन सोच से नहीं, गति से खुलता है। जहां गति है वहीं चेतना है, जहां जड़ता है वहीं मृत्यु का स्वाद है। आलस से बाहर आने का नियम बहुत साधारण है, लेकिन वही सबसे कठिन भी है। सोच को समय मत दो। जैसे ही मन कहे रुको, उसी क्षण शरीर को हिला दो। उठ जाना, चल पड़ना, कुछ भी शुरू कर देना। पूरा काम नहीं, बस पहला कदम। पहला कदम तर्क नहीं मांगता, केवल साहस मांगता है। और जैसे ही पहला कदम उठता है, मन की पूरी सत्ता हिलने लगती है। मन अंधकार की तरह है। अंधकार को हटाया नहीं जाता। अंधकार केवल तब तक रहता है जब तक दीपक नहीं जलता। क्रिया वही दीपक है। तुम अंधकार से लड़ो मत, बस एक छोटा सा दीप जला दो, एक पन्ना खोल दो, एक कदम आगे बढ़ा दो, एक क्षण के लिए शुरुआत कर दो। वही क्षण तुम्हें फिर से जीवित कर देगा। जो व्यक्ति अपने मन के तैयार होने की प्रतीक्षा करता है, वो जीवन भर प्रतीक्षा ही करता रह जाता है। और जो व्यक्ति बिना मन की अनुमति के चल पड़ता है, वही धीरे धीरे स्वतंत्र हो जाता है। आलस शक्ति की कमी नहीं है, वो जागरूकता की कमी है। जैसे ही तुम देख लेते हो कि अभी मन टाल रहा है, उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक द्वार खुल जाता है। जीवन को बदलने के लिए पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं होती। जीवन बदलता है केवल इस क्षण से, अभी से, अभी उठने से, अभी चलने से, अभी जोखिम लेने से। जो अभी चुन लिया वही भविष्य बन जाता है, और जो अभी टाल दिया वही पछतावा बनकर साथ चलता है। अब प्रश्न ये नहीं है कि परिवर्तन होगा या नहीं। प्रश्न केवल इतना है, क्या तुम अभी जागोगे
या फिर सोचते रहोगे?